तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको खुद का अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या एक प्रोसेस है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको इन सब के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। तो देखिए, सिंपल स्टेप है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने का कि अपने से तो आप कर नहीं पाओगे, आपको किसी न किसी जो इस काम को करते हैं उनसे बात करना पड़ेगा। बट जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, तो ये जो कंपनी होती है ये प्राइवेट ऑन होता है, मतलब कि इसका मालिक आप होते हैं। ठीक है, इसका कोई ना कोई मालिक होता है जो कि प्राइवेट लोग होता है, और इसका जो स्टॉक है आप तो इशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर को जो है आप पब्लिक एक्सचेंज पे जो होता है आप लिस्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं करवा सकते हैं, इसका आईपीओ लेकर आप नहीं आ सकते हैं। तो आपका ये जो कंपनी होता है प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक आप होते हैं। आपकी मर्जी है जितने लोगों को इसके अंदर लाना है, जिसको निकालना है निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको बाहरी दबाव नहीं पड़ने वाला है इस कंपनी के अंदर में। और लोग इसलिए करवाते हैं प्राइवेट लिमिटेड ताकि उसको लीगल इशू नहीं आए फील्ड में काम करने में। अब बात करते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस क्या है कि हम अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको डीएससी लेना है। डीएससी लेने के लिए अलग अलग वेबसाइट है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या खुद से करेंगे या फिर सीए से आप करवाएंगे। तो सबसे पहले आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेगा, फिर आपका डिन नंबर आएगा। इसके बाद कंपनी का जो नाम आपको रखना है वो चेक करना है, और ये चेक किधर करेंगे तो एमसीए की जो साइट होती है उस पर जाके आपको कंपनी का नाम चेक करना है। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट है mca.gov.in, इन पे जाएंगे, कंपनी सर्विस वाले में जाना है, वहाँ पे कंपनी नेम सर्च करना है, एक कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करना है, और जो कंपनी का नाम आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो आपको यहाँ पे नीचे में लिखना है। और आप अगर लिखते हैं और उससे रिलेटेड कंपनी नहीं आती है तो आप सिंपल है कि आप उस नाम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर वो नाम पहले से है तो मुश्किल है कि आपको उस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के लिए वो नाम डालेंगे और कई बार होता है कि नाम रिजेक्ट हो जाता है, तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रोसेस है आपका कि आपको जो है स्पाइस ई और INC 32 का फॉर्म भरना है। ये सारा का सारा ऑनलाइन होता है, पीडीएफ आता है, पीडीएफ को फिल करना है। फिर EMOA और EOA, ये दोनों जो पेपर है, ये दोनों का पेपर आपको अलग से भरना नहीं है, ये फॉर्म नहीं भरना है। ये सिंपल पीडीएफ आता है एडिटेबल, उसमें एडिट करना है, आपके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डालना है। इनके बाद कंपनी का पैन और टैन के लिए अप्लाई करना है, और इसके बाद कंप्लीट जो फॉर्म आपका एक बनेगा, ड्राफ्ट बनेगा कंपनी का, उस ड्राफ्ट को जो है एमसीए की साइट पे अपलोड कर दिया जाता है। और जैसे अपलोड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, यानी जो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। उस डॉक्यूमेंट में कुछ लिस्ट हैं जो आप प्रोवाइड करेंगे, तब जाके आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। जो 2 लोग डायरेक्टर बनेंगे कम से कम, तो उसके पैन कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, लेटेस्ट टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल चल सकता है, जरूरी नहीं कि बिजली का बिल आपके नाम से हो, किसी के भी नाम से होगा चलेगा, बट एड्रेस वही आएगा, जो बिजली का बिल आप देंगे वो एड्रेस आएगा। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए लेटेस्ट 2 महीने का, और ये अकाउंट आपका होना चाहिए सेविंग, ना कि करेंट। और जो डायरेक्टर हैं उसके सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, एंड उसके फोटो चाहिए। तो डायरेक्टर का सिग्नेचर और फोटो इजीली जो आपको पेपर दिया जाएगा उस पेपर पे साइन करना है, और फोटो सिंपल जिससे आप करवा रहे हैं उनको अपना फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपने से नहीं कर सकते, क्योंकि एक गलती होगा तो आपका पूरा का पूरा जो एक कंपनी जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि कंपनी जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसके लिए हम किसी को से बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर में एक्सपर्ट है या फिर जो काम कर रहे हैं। उनसे करवाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और गलती होने के चांसेस नहीं हैं। और रजिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा चार्ज होता है, स्टेट बाय स्टेट थोड़ा सा वेरी करता है। तो आप जब बात कर लेंगे, जो लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको वो क्लियर कर देंगे कि कितना चार्ज लेंगे। और अगर आप उनसे करवाते हैं तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप एक लीगल तरीके से कंपनी चला सकते हैं इंडिया में। और आपको जो है बहुत सारे जो दबाव होते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के क्यों चला रहे हैं, बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं,
तो उन सवालों से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट रहेगा, गवर्नमेंट के साइट पे आपकी कंपनी लिस्ट रहेगी, तो आप एक फ्री होकर कंपनी मार्केट में चलाएंगे और लोग उस पर विश्वास भी करेगा। तो अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में हम लोग आपकी मदद करें, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉल करके इनके बारे में कुछ ना जो भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको अगर सही लगे तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं या फिर मार्केट में जो लोग हैं उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।